एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फुजिसावा के घर पे कोई बेल बजाता है। 5 बज चुके होते हैं और फुजिसावा जीत चुका होता है। वो इंसान कोई और नहीं, लायर गेम टूर्नामेंट ऑफिस से आया होता है। उसे पैसे कलेक्ट करने हैं। फुजिसावा उसे अंदर लेके आता है और सारे पैसे दिखाता है। वो आदमी कहता है कि उसे सारे पैसों का सीरियल नंबर पता करना होगा ताकि इसने कोई झोलझाल तो नहीं किया, उसे पता लग सके। फुजिसावा अलाउ करता है ये सब करना और सवाल करता है कि कितना वक्त लगेगा इसमें। वो इंसान कहता है कि इंतजार करो, जैसे मैं वेरीफाई कर दूंगा उसके बाद 100 मिलियन येन तुम्हारे होंगे। इतना सुनने के बाद फुजिसावा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि जब वो उधार चुकाएगा तो जिनसे इसने उधार लिया है उनका चेहरा देखने लायक होगा और बाकी जितने पैसे बचेंगे उससे ये अय्याशी करेगा, पार्टी करेगा, क्लब जाएगा और लड़कियों के साथ मस्ती करेगा। ये सब सोच रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं 1 घंटे लगभग बीत जाते हैं, 6 बज जाते हैं और तभी फिर से बेल बजता है। फुजिसावा डोर खोलता है। उसके सामने 3 इंसान होते हैं जो कहते हैं कि वो लायर गेम टूर्नामेंट ऑफिस से आए हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए। फुजिसावा कहता है कि जल्दी आओ, तुम्हारा साथी पहले ही आ चुका है, वो पैसे वेरीफाई कर रहा है। वो बंदे कहते हैं कि हमारा कोई साथी नहीं है, बस हम ही 3 हैं। इसके बाद फुजिसावा बोलते हैं लेकिन वो तो, और हम देखते हैं वो इंसान कोई और नहीं आकियामा होता है और फिलहाल आकियामा के पास 200 मिलियन येन है। आकियामा सीधे सीधे सारा पैसा नाव को दे देता है और इसके बाद फुजिसावा घबरा जाता है। आकियामा कहता है तुमने आखिरी वक्त पे सब कुछ बिगाड़ दिया, तुमने 200 मिलियन फेक कलेक्टर को दे दिया और इसके बाद नाव सारा पैसा दे देती है लायर गेम टूर्नामेंट ऑफिस वालों को। और इसके बाद फुजिसावा कहता है कि ये गलत है, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, ये गलत है, गेम खत्म होने के बाद इसने मुझसे पैसा छीना है, तुम कमीने लोग, तुम लेट आए इसीलिए ये सब कुछ हुआ है, इसीलिए ये काउंट नहीं होगा। लेकिन तभी ऑफिस वाले बताते हैं कि वो टाइम पे ही आए हैं, वो एग्जैक्ट 6 बजे आए हैं और तब फुजिसावा कहते हैं कि 6, लेकिन कार्ड में तो 5 बजे लिखा था। और इसके बाद आकियामा समझाता है कि एक्चुअली में उसने कार्ड बदल दिया होता है। आकियामा कहता है तुम इतना ज़्यादा डर गए थे कि तुम मेल बॉक्स भी देखते नहीं थे और इसी का फ़ायदा मैंने उठाया और जैसे ही ओरिजिनल कार्ड इन्होंने बनवाया तो वो ओरिजिनल कार्ड मैंने ले लिया और उसके बदले में तुम्हें डुप्लीकेट कार्ड दे दिया जिसमें लिखा था कि 5 बजे गेम खत्म होगा। इसके बाद लायर गेम टूर्नामेंट ऑफिस के लोग 100 मिलियन येन देते हैं नाव को और यहाँ से चले जाते हैं। नाव वो पैसा लेती है और वो अपने टीचर फुजिसावा की तरफ देखती है जो फूट फूट के रो रहा होता है। इसके बाद नाव और आकियामा यहाँ से चले जाते हैं। शाम का वक्त हो चुका होता है। नाव सवाल करती है कि तुमने तो मुझे भी उल्लू बनाया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और इसके बाद आकियामा कहता है अगर मैं तुम्हें बता देता प्लान के बारे में तो शायद ये काम नहीं करता, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रॉन्ग इमोशन हमें जरूरत है वो एक्टिंग नहीं हो सकता। इसके बाद नाव सवाल करती है अब फुजिसावा का क्या होगा और आकियामा कहता है पता नहीं, उसके दिन अब अंधेरे में बीतने वाले हैं। इतना सुनते ही नाव यहाँ से भाग जाती है अपने 50 मिलियन येन के साथ और नाव सीधा फुजिसावा के पास पहुँचती है और अपने 50 मिलियन येन उसे दे देती है और कहती है कि मुझे पता है कि इससे सिर्फ आपका आधा ही कर चुकता होगा, लेकिन आप ये रख लीजिए, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी नहीं कहेंगे कि इंसान भरोसेमंद नहीं है। इसके बाद फुजिसावा प्रॉमिस करता है और तभी हम देखते हैं यहाँ पे आकियामा पहुँच जाता है और आकियामा भी अपना 50 मिलियन येन नाव को दे देता है और कहता है कि इसे फुजिसावा को दे दिया जाए। इसके बाद नाव कहती है लेकिन ये तो तुम्हारा 50 मिलियन है और इसके बाद आकियामा कहता है मैंने कहा था कि जितना भी पैसा होगा हम दोनों आधा आधा करेंगे और क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं है तो मैं भी ये नहीं ले सकता। और इस वक्त नाव की नजरों में आकियामा बहुत ही ज्यादा दयालु दिख रहा होता है। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि आकियामा इतना ज़्यादा दयालु हो सकता है और आकियामा एक कौन आर्टिस्ट ये कैसे हो सकता है वो समझ नहीं पाती। लेकिन आकियामा ने पूरे 1 महीने का मेहनत किया होता है इसके पैसे वापस लाने के लिए और इसीलिए नाव उसके लिए कुछ करना चाहती है और उसके पास 50,000 येन होते हैं जो कि उसने पार्ट टाइम जॉब से कमाए होते हैं। वो पैसे वो देना चाहती है आकियामा को और अपने घर ले जाती है। लेकिन तभी
लायर गेम ऑफिस से एक और कार्ड इसे मिलता है। उस लेटर को आकियामा पढ़ता है। वहाँ पे लिखा होता है कि तुम राउंड 1 जीत चुकी हो, उसके लिए तुम्हें बधाई हो, लेकिन अब तुम्हें राउंड 2 खेलना पड़ेगा। और उसका डेट और लोकेशन जहाँ पर राउंड 2 होने वाला होता है वो सब वहाँ पे लिखा होता है। और लिखा होता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम इस गेम को छोड़ सकती हो, लेकिन तुम्हें आधा पैसे यानी कि 50 मिलियन येन वापस करने होंगे। और अगर तुम टाइम पे उस जगह पे नहीं पहुंची जहाँ पे तुम्हें पहुंचना है तो तुम्हें पूरे के पूरे पैसे यानी कि 100 मिलियन येन वापस करना होगा। ये सब पढ़ने के बाद आकियामा कहता है कि इसके अंदर जो लिखा है वो सरासर बकवास है, इससे दूर रहो। और इसके बाद आकियामा अपना फोन नंबर लिख के देता है नाव को और यहाँ से चला जाता है। आगे हम नाव को देखते हैं जो उसी लायर गेम के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही होती है। वो सोचती है कि वो आकियामा से फिर से मदद लेगी और कॉल करती है, लेकिन कॉल को वो बीच में ही काट देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है आकियामा के ऊपर। उसे बहुत परेशान इसने किया है, उसने बहुत मदद की है और शायद उतना काफ़ी है। और इसके बाद बेल बजता है और हम देखते हैं यहाँ पे वही लॉयर होता है जिससे पहले मिल चुकी होती है नाव। और वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। ये चीज़ मुझे खाए जा रही थी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। और इसके बाद नाव सब कुछ बता देती है जो कुछ भी हुआ था लायर गेम के दौरान। इसके बाद वो लॉयर कहता है कि तुम डर चुकी हो, है ना? वैसे लॉ बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई लूप होल जरूर होता है जिसका फायदा शायद लायर गेम के टूर्नामेंट वाले उठा सकते हैं। इसीलिए तुम्हें जाके लायर गेम वालों को धमकाना होगा। तुम्हें उन्हें कहना होगा कि अगर वो तुम्हें परेशान करते हैं तो वो पुलिस का सहारा लेगी, और अगर उसके बावजूद वो तुमसे पैसा मांगने के लिए आते हैं तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं ऑफिशियली उनके ऊपर एक केस दर्ज कर दूंगा। इतना सुनते ही नाव को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। इसके बाद नाव इस लॉयर को बहुत ही ज्यादा कूल और ऑसम लॉयर समझने लगती है और तभी इसका कॉल बजता है और हम देखते हैं आकियामा ने कॉल किया होता है क्योंकि पहले इसने कॉल किया था। आकियामा पूछता है क्या सब कुछ ठीक है और ये हाँ बोल देती है और फोन भी काट देती है, यानी कि उसे बताती ही नहीं है कि आगे वो क्या करने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं नाव सीधा चली जाती है उस जगह पे जहाँ पे लायर गेम टूर्नामेंट का राउंड 2 होने वाला होता है और तभी उसे आकियामा का कॉल भी आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर पाती क्योंकि उसके सामने आ जाता है LGT ऑफिस वाले। वो उसे वेलकम करते हैं और तभी नाव चिल्ला के बोलती है मुझे इन सबसे दूर रखो, अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे, कुछ गड़बड़ी करोगे या फिर तुम मुझसे पैसा मांगोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। मेरे पास तो पहले से ही एक लॉयर भी है। इतना सुनने के बाद वो ऑफिसर हंसने लगता है और कहता है कहीं तुम्हारा लॉयर ये तो नहीं, और वो अपना मास्क उतार के दिखाता है और ये ऑफिसर कोई और नहीं वही लॉयर होता है। मतलब कमीने ने इसे फंसा दिया यहाँ पे लाके। इसके बाद नाव रोते हुए उस लॉयर को फॉलो करती है ताकि वो उस जगह पे जा पाए जहाँ पे गेम होने वाला होता है। और नाव देखती है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं। यहाँ का जो लीडर होता है जिसका नाम होता है लीरो नीरा, वो भी यहाँ पे मौजूद होता है और वो गेम को शुरू करने वाला होता है। लेकिन तभी कोई कहता है कि जरा रुको, मैं भी खेलूंगा, और ये कोई और नहीं आकियामा होता है। आकियामा को देखने के बाद नाव हैरान हो जाती है और सवाल करती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, और आकियामा कहता है कि उसके बारे में बाद में बताऊंगा। इसके बाद लीरो नीरा बताता है कि यहाँ पे कुल 22 प्लेयर हैं जो पहले राउंड में 100 मिलियन येन जीत चुके हैं और सारे पैसों को मिलाया जाए तो बनता है 2.2 बिलियन येन, और इतने ही पैसे मिलेंगे इस राउंड को जीतने वाले को। लेकिन कोई किसी का पैसा छीन नहीं सकता, तुम्हें एक गेम खेलना होगा और उसे जीतना होगा इस पैसे को लेने के लिए। लेकिन जो 100 मिलियन येन हमने तुम्हें पहले दिया था वो सिर्फ एक लोन है, तुम्हें उसे वापस करना होगा और जो जीतेगा उसे मिलेगा 2.1 बिलियन येन। लेकिन तभी नंबर 14 वाली लड़की बोलती है मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं एक लड़की हूँ और मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। और इसके बाद लीरो नीरा बोलता है पिछले राउंड में तुमने पूरे 100 मिलियन ले लिए थे और इस गेम को जीता था, है ना? घबराओ मत, ये बहुत ही इजी गेम होने वाला है। वैसे जो 100 मिलियन हम तुम्हें देने वाले हैं वो ऑलरेडी तुम्हें दिया जा चुका है। तुम्हारे शर्ट के ऊपर तुम्हारा जो नेम टैग लगा है उसके ऊपर एक पिंक डायमंड है और वही तुम्हारा गेम का पैसा है जिसकी कीमत 100 मिलियन येन है। लेकिन इसे सिर्फ वही कैश कर सकता है जो इस गेम को जीतेगा। इसके बाद एक बुढ़ा बोलता है अगर कोई इस गेम को जीतता है तो उसे राउंड 3 खेलना पड़ेगा,
है ना। और तब लीरोनीरा बोलता है नहीं, वो मजबूर नहीं है, वो चाहे तो इस गेम को छोड़ के जा सकता है, लेकिन उसे आधे पैसे, जीते हुए आधे पैसे वापस करने होंगे, जो कि होता है 1.05 बिलियन येन। इसके बाद नाव सवाल करती है कि अगर कोई 100 मिलियन येन वापस ना कर पाए तो उसके साथ क्या होगा। और लीरोनीरा बोलता है कुछ खास नहीं, लेकिन वो पैसे हमने तुम्हें उधार पे दिए हैं, तो वो पैसे हम किसी भी तरीके से तुम्हारे से निकालेंगे। इसके बाद लीरोनीरा आगे का गेम समझाने लगता है। इस गेम का नाम होता है माइनॉरिटी रूल्स। वो कहता है कि तुम्हें मेजॉरिटी रूल के बारे में पता होगा। जब ज़्यादातर लोग एक चीज़ पे वोट करते हैं तो वो ज़्यादा जब होता है वो लोग जीतते हैं और कम वाले हारते हैं, लेकिन ये उसका पूरी तरह से अलग है। जिसको कम वोट मिलेगा वो जीतेगा और जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो हारेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। बहुत जल्द मैं इसके आगे के एपिसोड भी लाने वाला हूं, तो अपना सपोर्ट दिखाते रहो। और साथ में अगर तुम्हें ये एनिमे सीरीज काफ़ी सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताओ। और साथ में अगर चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो भाई। और उसके बाद जो घंटी दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज़ आ जानी चाहिए।